मुबश्शिर आसिया को लेके उसी शख्स के घर में ठहरा हुआ है जो बहुत सालों पहले इन्हें मारने के लिए इनके घर तक आया था। मुबश्शिर समझ गया ये उस सेठ और उसके चच्चा का ही कोई गुंडा होगा, इसके बाबा की जिन्होंने इस शख्स से इसकी आंखें छीन ली थी। और साहिर ने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया था अपने चच्चा और सेठ से, उन्हें दर्दनाक मौत देख के। मुबश्शिर को बहुत शिद्दत से अपने अम्मा बाबा और भाई की याद आ रही है। उसे जंगल वाले जिन ने बता दिया था ये वही खतरनाक जिन इक्रित है जिसे कैद करने में तुम्हारे भाई साहिर की जान चली गई थी, अब ये इतने सालों बाद फिर से आज़ाद हो गई है। इधर आसिया के घर वाले आसिया को ढूंढ रहे, उन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो उन लोग के पास जा रही जिनसे आसिया का कनेक्शन बनता है। ये लोग मुबश्शिर के घर पे भी आए थे। अब इनको पता चला कि मुबश्शिर भी यहाँ नहीं है। अब यहाँ के लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि आसिया तो जमशेद के छोटे बेटे मुबश्शिर के साथ अपनी मर्जी से भाग गई है। सुबह हो गई है, आसिया सो के उठ गई है। अब आसिया की हालत अभी भी ठीक नहीं है, वो नहाने के लिए जा रही है। उसके पूरे जिस्म में बहुत तेज दर्द तकलीफ हो रही है, पर इस हालत में भी नहीं कि बोल के अपनी बात को बता सके। उसने मुबश्शिर को देखा, उससे पूछ रही है मुझे क्या हो रहा है। मुबश्शिर समझ गया था उसकी हालत। उसने बोला तुम जाओ मैं यही हूँ। अब मुबश्शिर जानता है कि जब जब कोई जिन किसी इंसान के जिस्म में कब्जा करने की कोशिश करता है तो उस इंसान को बहुत तकलीफ और दर्द देता है, और ये तो इक्रित जिन है, ये तो आसिया को पूरी तरीके से तोड़ देगी। आसिया के नहाने के आने के बाद मुबश्शिर नहाने चले गया था। अब वो नहा के आ गया। इन बड़ी बी ने इन दोनों के लिए चाय बना के रखी। वो कह रही बेटा आ जाओ चाय पी लो। मुबश्शिर ने देखा आसिया उठ के अंदर किचन में तो नहीं गई, उल्टा भाग के घर से बाहर चली गई। अब मुबश्शिर आया भाग के इसके पीछे। मुबश्शिर ने देखा आसिया भाग रही वहां से। मुबश्शिर कह रहा अरे बेवकूफ लड़की, पहले चाय तो पीन देती। मुबश्शिर को चाय की तलब हो रही थी। उसे सोचा इस इक्रित को भी अभी आना था इसके जिस्म में। अब वो भाग के आया इधर अम्मा के पास अंदर उनके किचन में। उसे सोचा यार अम्मा ने इतनी प्यार से चाय बनाई, इसे कैसे छोड़ दूं। चाय पी के अम्मा से दुआएं लेके मुबश्शिर निकल आया इधर आसिया को ढूंढने के लिए। इधर वो इक्रित आसिया को उन्हीं जंगलों की तरफ ले जा रही है जिन जंगलों में पहली बार साहिर ने इक्रित को देखा था। शायद ये इक्रित कैद होने से पहले इन्हीं जंगलों में रहती थी। मुबश्शिर को पता चल गया है इक्रित आसिया को किस तरफ लेके गई है। अब वो उन्हीं रस्तों पे जा रहा है। अब वो सोच रहा है वो आसिया के जिस्म से इक्रित को कैसे निकाले। इक्रित बहुत ताकतवर जिन थी, अब वो एक शय बन चुकी है। उसे अपने लिए एक जिस्म चाहिए, वो आसिया के जिस्म को अपना घर बनाना चाहती है। इक्रित बहुत ताकतवर जिन है, अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती करी तो आसिया की जान भी ले सकती है। मुबश्शिर को आसिया की जान की भी फिक्र है। वो आसिया को बिना कोई तकलीफ पहुंचाए उसके जिस्म से इक्रित को निकालना चाहता है।